my dear students, how are you? I hope you all are doing well. This is me मुदिता और आज हम करने वाले हैं वर्कशीट 27। सो स्टूडेंट्स, ये आपकी वर्कशीट 10th ऑफ सितंबर के लिए है और आज हम पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। ये आप पहले भी कई बार पढ़ चुके हो। आज हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ करने वाले एग्जैक्टली जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम होती है, जो आप हमेशा से पढ़ते आए हो कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और जब हमने 8 चैप्टर किया था ट्रिग्नोमेट्री, वहाँ पे भी मैंने आपको पाइथागोरस का अच्छा खासा इंट्रोडक्शन दिया था, क्वेश्चंस भी करवाए थे। सो ये आपके लिए कोई डिफ़िकल्ट या नई चीज़ नहीं है। ओके, सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट कि पाइथागोरस एक्चुअल में होती क्या है। ये हमारे मैथमेटिशियन है, उन्हीं के नाम पे इस थ्योरम का नाम रखा गया है पाइथागोरस। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, जब भी हम पाइथागोरस की बात करते हैं तो कैसे ट्राइंगल की बात करते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल, जहाँ पे हमारा एक एंगल 90 डिग्री का होता है। द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड्स। दिस इज योर हाइपोटेन्यूज, दिस इज योर परपेंडिकुलर एंड दिस इज योर बेस। हमारी पाइथागोरस कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। अब इसी चीज़ को आपको प्रूव करना है। सो हमने एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर ली ए बी सी, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लिया जिस पॉइंट को हमने क्या बोल दिया? डी बोल दिया। अब आपको इसी को प्रूव करना है। सो गिवन क्या है? अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, और राइट एंगल किस पे है? ये बी जो है ये आपका क्या है? राइट एंगल है। अब हमने यहाँ पे टू प्रूव हम क्या जानते हैं? पाइथागोरस को ही हमें प्रूव करना है कि ए सी का स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होना चाहिए। अब इसके लिए हमने एक कंस्ट्रक्शन की है। जो भी आप कंस्ट्रक्शन करोगे उसे लिखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन हमने एक बी डी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, उसी को हमने लिख दिया कि ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बी डी मीटिंग ए सी एट डी। अब प्रूव करने के लिए हमारे पास दो ट्राइंगल हो गए, क्योंकि हमारे पास इस तरीके की ट्राइंगल है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ किया, दिस इज योर बी, ये सी, ये डी, ये ए। अब आपके पास एक ट्राइंगल ये हो गई और एक ट्राइंगल ये हो गई। सो हम क्या करने हैं? ए डी बी इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी। एक बार बड़ी वाली पूरी ट्राइंगल ले ली और एक बार ये इतनी ट्राइंगल ले ली। अब हम क्या बोल रहे हैं? बी ए डी, दैट मीन बी ए डी, ये वाला जो एंगल है ये बराबर है सी ए बी के। सी ए बी ये वाला एंगल, जब हम ये वाली ट्राइंगल सिर्फ आधी ट्राइंगल ले रहे हैं तो भी ये वाला एंगल आ रहा है, और जब पूरी ट्राइंगल ले रहे हैं तब भी ये वाला एंगल आ रहा है। ये दोनों हमारे ट्राइंगल हो रहे हैं। कैसे? देखिए, एक बार हम ये पूरी ट्राइंगल ले रहे हैं, है ना, तो ये वाला एंगल, और एक बार जब ये वाली ट्राइंगल ले रहे हैं तब भी ये ए वाला एंगल आ रहा है। तो दोनों में ये ट्राइंगल हमारा क्या हो रहा है? कॉमन हो रहा है। इसके अलावा ए डी बी एंड ए बी सी बोथ 90 डिग्री, ए डी बी एंड ए बी सी, ए डी बी जिसको बीच में रखते हैं उस एंगल की बात करते हैं। ए डी बी एंड ए बी सी, ए बी सी, इसमें ये और इसमें ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों ही हमारे कितने हैं? 90 डिग्री के हैं। और हमारा ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर है ए बी सी के, ए डी बी सिमिलर है ए बी सी के। दोनों ट्राइंगल हमारी सिमिलर हैं बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, क्योंकि हम सिमिलैरिटी भी प्रूव कर चुके हैं। तो अगर हमने ये पढ़ा था कि कोई दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाती हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो हमारा क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए बी बाय ए सी एंड ए डी बाय ए बी। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गई हैं बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी इंटू ए सी। ठीक है, हम क्या लिख रहे हैं? ए बी, ये हमारे पास रेशो आ गया ना, ये आ गया रेशो। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी इंटू ए बी, ये आपके पास बन गया ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए डी। जो हमारा सिमिलैरिटी से रेशो आई है, इनको जस्ट हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली जब आप ट्राइंगल बी डी सी और ए बी सी को लेके, ध्यान से समझिए मैं क्या चीज़ बोलना चाह रही हूँ। एक बार हम जब ये वाली ट्राइंगल, छोटी वाली ट्राइंगल और ये पूरी ट्राइंगल अगर हमारी सिमिलर हो गई तो हमने रेशो लिया और रेशो को फिर हमने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई। इसी तरीके से अब हम ये वाली ट्राइंगल और पूरी वाली ट्राइंगल, इन दोनों को ले रहे हैं, इनके सिमिलैरिटी के रेशो लेंगे। तो जब इनके सिमिलैरिटी के रेशो लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी सी बाई ए सी, सी डी बाई बी सी। इसको भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास एक रिलेशन आ जाएगा बी सी स्क्वायर सी डी इंटू ए सी। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज योर इक्वेशन 2।
दोनों इक्वेशन को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से, लेफ्ट हैंड साइड ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, राइट हैंड साइड ए डी इंटू ए सी और सी डी इंटू ए सी। सो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे ये हमारा ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे ए सी को अगर हम कॉमन लेते हैं तो ए डी प्लस सी डी हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ए डी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए सी, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, स्क्वायर है फ्रॉम फिगर। सो यहाँ पे हमारे पास एग्जैक्टली जो हमें प्रूव करना था, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। जो हम प्रूव करना चाह रहे थे वो हमारा प्रूव हो गया। अब इसके बाद आपको एक सेकेंड एग्जाम्पल दिया हुआ है। सेकेंड आपको एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल 1 दे रखा है, ठीक है। ये दे रखा है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यानी उसका उल्टा, ठीक है। तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, इफ द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्विवेलेंट। बोल रहा है स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल, लॉन्गेस्ट साइड स्क्वायर अगर उसका इक्विवेलेंट है तो टू शॉर्टर साइड दैट ट्राइंगल आर राइट एंगल। अब यहाँ पे उल्टा कि आपको जो प्रूव करना था ना कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, यानी ये आपको दे रखा है कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको प्रूव करना है कि दिस ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल, इसलिए हम इसे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस भी बोल रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट। यहाँ पे जो गिवन था वो यहाँ पे गिवन हो गया, ठीक है, सॉरी, जो यहाँ पे गिवन था वो यहाँ पे टू प्रूव बन गया, ओके। और जो यहाँ पे गिवन है वो इसका टू प्रूव बन गया। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ, ओके, ये आपको एग्जाम्पल दे रखा है, क्वेश्चन सॉल्व करवा रखा है, ये इसका बस आपको स्टेटमेंट दे रखी है, स्टेटमेंट दे रखी है। तो इसको भी हम इसी तरीके से अगर आप प्रूव करना चाहें रिवर्स या कन्वर्जन, उसको भी आप लोग प्रूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है एक एग्जाम्पल 1 में, फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे साइड और पेरीमीटर निकालना है अगर डायगोनल आपका क्या हो, 10 सेंटीमीटर हो। स्क्वायर है आपके पास, इसका डायगोनल 10 सेंटीमीटर है, तो जरा ध्यान से देख लो। फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है जी हमारे पास, स्क्वायर मतलब होता है कि आपकी चारों साइड्स बराबर होंगी, ठीक है। तो जी यहाँ पे आपको डायगोनल दे रखा है और डायगोनल की हेल्प से आपको ये दोनों साइड या फिर इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर के लिए आपको चारों साइड पता होनी चाहिए। इट इज़ अ गिवन ABCD इज अ स्क्वायर, दैट मीन AB बराबर BC, CD बराबर DA, एवरीथिंग इज बराबर, चारों साइड इसमें बराबर होगी। क्यों? क्योंकि ये एक स्क्वायर है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, AB स्क्वायर AD स्क्वायर AB प्लस AD, ठीक है, ये देखिए AB प्लस AD दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर। ये आपका हाइपोटेन्यूज है, इसमें से एक को आप परपेंडिकुलर मान लीजिए, एक को बेस मान लीजिए। तो अगर हम दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस प्लस दिस, तो हमें ये पता चल जाएगा, ठीक है। सो वही चीज़ हम पाइथागोरस लगा रहे हैं, और पाइथागोरस अगर लगा रहे हैं तो हमने अगर A मान लिया कि इसकी सारी साइड्स हमारी A है, सो यहाँ पे हम इसकी जगह पे क्या रख देंगे, A रख देंगे। देन वी कैलकुलेट, क्योंकि हमें डायगोनल पता हुआ है, तो यहाँ से जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 5√2 सेंटीमीटर। अगर हमें A मिल गया, साइड मिल गया, तो इसका हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है, 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 5√2, तो 5 4 जा 20, 20√2 जो भी इसका सेंटीमीटर या मीटर दिया हुआ है वो यूनिट लगा दो, सेंटीमीटर हो गया आंसर। इसके बाद आपको सेकेंड एग्जाम्पल में दे रखा है, सेकेंड एग्जाम्पल में दे रखा है, इन अ फिगर ACB 90 डिग्री, CD परपेंडिकुलर टू AB। यहाँ पे दे रखा है कि आपके पास ये फिगर है ABC एंड D और ACB, दैट मीन ACB 90 डिग्री, ओके, और CD परपेंडिकुलर है AB के, दैट मीन ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। यहाँ पे भी बोल रहा है कि 90 डिग्री बना रहा है, और आपको प्रूव करना है कि ये आपको प्रूव करना है BC स्क्वायर अपॉन में AC स्क्वायर BD बाय AD, ठीक है। दो ट्राइंगल है, सिमिलैरिटी का इस्तेमाल करिए और इसको प्रूव करिए। तो यहाँ पे आपको प्रूव करके दिखा रखा है कि अगर हम ACD और ABC लेंगे, ठीक है, ट्राइंगल ACD और ABC एक बार ये लेंगे और एक बार हम कंप्लीट लेंगे, दोनों को लेंगे सिमिलैरिटी में, और ये दोनों हमारे सिमिलर हो जाएंगे बाय एंगल सिमिलैरिटी।
अगर हमारे सिमिलर हो जाते हैं तो रेशो कॉरस्पॉन्डिंग जो रेशोज हैं वो बराबर हो जाती हैं, वो बराबर होंगी तो हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वी हैव अ रिलेशन। उसके बाद एक बार ये वाली ट्राइंगल लेंगे और एक बार पूरी ट्राइंगल लेंगे तो हमारे पास अगेन एक रेशो होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सिमिलैरिटी। और यहाँ से जब दोनों इक्वेशन आएंगी, दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें जो प्रूव करना था वो चीज़ प्रूव हो जाएगी। देखिए आपको बस ये ध्यान रखना है कि एक बार आपको एक ट्रायंगल लेनी है और एक बार पूरी ट्रायंगल लेनी है। इसी तरीके से एक बार ये सेकंड वाली ट्रायंगल लेनी है और पूरी लेनी है और सिमिलैरिटी का रूल लगाना है। ये नहीं करना है कि आपने इस तरीके से ट्रायंगल ली, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को ले लिया, ना जी, इस ट्रायंगल को लेंगे और पूरी ट्रायंगल को लेंगे। ठीक है, अब आपको ट्राई इट योरसेल्फ में 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए फुट ऑफ अ 13 मीटर लॉन्ग लैडर। आपके पास एक लैडर है, सीढ़ी है, ठीक है, अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। आपके पास एक दीवार है, दीवार से लगी हुई जी एक सीढ़ी है। कभी आपने देखा है वुडन सीढ़ी देखा होगा लकड़ी की, जिसको हम दीवार से खड़ी करके लगा देते हैं। 12 मीटर अवे फ्रॉम द बेस, बोल रहा है कि लैडर आपके पास जो है वो कितनी है, 13 मीटर फ्रॉम द वॉल। वॉल से, ये आपकी दीवार है और दीवार से जो आपकी लैडर लगी हुई है ना, ये 13 मीटर की वॉल से है। ठीक है, और इसके बाद बोल रहे हैं कि 12 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। जो बेस है, दीवार की जो बेस है, उससे वो जो डिस्टेंस है ना वो 12 मीटर है जी उसका। और आपसे बोल रहे हैं कि फाइंड द हाइट, यहाँ पे बोल रहे हैं कि हाइट निकालना है। हाइट मतलब ये होता है, ठीक है, जब भी हम हाइट बोलते हैं दैट मीन जो 90 डिग्री वाला आपका लेंथ है ना, उसको हम हाइट बोलते हैं। ऑन वेयर द टॉप ऑफ द लैडर रीचेज, जो हमारी लैडर टॉप पे रीच कर रही है, पहुंच रही है, वो वाली हाइट, दैट मीन परपेंडिकुलर यू हैव टू फाइंड। सो आपको P निकालना है। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया। पाइथागोरस लगाएंगे, आपको ये पता है, ये पता है, ये आप विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस लगा लोगे। अभी सॉल्व करते हैं। इसके अलावा बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर। लेंथ ऑफ डायगोनल निकालना है स्क्वायर का। यहाँ पे आपको जो लेंथ है वो दे रखी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और दिस इज अ स्क्वायर। स्क्वायर मतलब इसकी 4 साइड्स हमारी क्या होंगी, इक्वल होने वाली हैं। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर साइड, सॉरी डायगोनल निकालना है और साइड दे रखी है, मतलब ये 8, ये 8, ये 8, ये 8, और आपसे बोल रहा है कि डायगोनल निकालिए। बहुत ही ईजी है, आपको ये दोनों साइड पता है, ये वाली आप निकाल दोगे विद द हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस लगा के। इसके बाद बोल रहा है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और आपको इस चीज़ को प्रूव करना है। आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है, जिसकी दो साइड्स हमारी बराबर होती हैं। चलिए सॉल्यूशन प्रूव करके देख लेते हैं तीनों के। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है जी। देखो यहाँ पे जो लैडर है ना, ये आपकी जो है सीढ़ी है। कभी आपने सीढ़ी देखी है, इस तरीके से हमारी सीढ़ी होती है ना, तो ये लैडर है, तो लैडर को हम L से डिनोट कर रहे हैं। इसके बाद आपसे बोला है वर्टिकल वॉल, दीवार आपकी कैसी है जी, वर्टिकल है। वर्टिकल वॉल है तो हम इसको, वॉल को हम क्या दिखा रहे हैं, W मतलब वॉल, L मतलब लैडर, और जो बाकी थर्ड साइड है उसे हम सिंपल A से दिखा रहे हैं। तो देखिए ये मैंने डायग्राम ड्रॉ किया तो इसको मैंने L बोला है। L मतलब क्या, L मतलब है लैडर, ठीक है। यहाँ पे ऊपर मैंने लिखा है W मीन्स क्या है, वॉल। ओके, तो आपको ये वाली हाइट निकालनी है। ये हमें दे रखा है 12, ये हमें दे रखा है 13, ये हमें कुछ नहीं दे रखा, आपको निकालना है x। तो हमने देखा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हमारा WA का स्क्वायर, इसको मैं साथ साथ लिखती चलूँगी, WA का स्क्वायर इक्वल्स टू WL स्क्वायर प्लस LA का स्क्वायर। अब WA हमें कितना दे रखा है, 13 स्क्वायर दे रखा है। WL कितना हो जाएगा, WLG हो जाएगा x का स्क्वायर, और LA हमारे पास कितना है, 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, x स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। अब 169 में से 144 को घटा देंगे लेफ्ट हैंड साइड ले जाके, तो जब हम घटाएंगे तो 169 माइनस 144, तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 25। चाहो तो घटा के देख लो, 169 में से 144, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में से 1 गया 0, 25। अब स्क्वायर है तो अंडर रूट लगा देंगे, ठीक है, अंडर रूट 25, और 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, 5 का, तो x आपके पास कितना आ गया, 5 मीटर आ गया। ठीक है, 5 मीटर आ गया तो आंसर आप वैसे ही लिखोगे, हाइट ऑफ द पॉइंट ऑन द वॉल वेयर टॉप ऑफ द लैडर रीचेस, जहाँ पे लैडर पहुँच रही है वो कितना आ गया हमारे पास, 5 मीटर। सो इसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है।
और अपनी वीडियो का रिजोल्यूशन आप लोग बढ़ा लीजिए। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं वीडियो क्लियर नहीं है। देखिए मैं बहुत सारे फ़ोन में अलग अलग जगह टेस्ट कर रही हूँ पर मुझे वीडियो क्लियर नज़र आ रहा है। आपको वीडियो क्वालिटी रिजोल्यूशन में जाके सही करना होगा, ठीक है, मॉडर्न तरीके से। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। हमारा सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है स्क्वायर है, स्क्वायर की चारों साइड बराबर होंगी 8 8 8 8। अब इसका क्या है, हमें डायगोनल फाइंड करना है। डायगोनल फाइंड करना है तो अगेन पाइथागोरस लगाएंगे। अगर हम पाइथागोरस लगाएंगे तो हमारा ये है ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, इन दोनों के साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। और ये कितना है 8 और ये भी 8 है। सो 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर यानी कि 64 प्लस 64 128 इक्वल टू ए सी स्क्वायर। सो ए सी कितना हो जाएगा, ए सी हो जाएगा अंडर रूट 128। अब 128 के अगर आप फैक्टर करोगे 128 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो 2 से ये कितने पे जाता है 64, फिर 2 से 32, फिर 2 से 32 का आधा 16, ठीक है, फिर 16 को करोगे 2 से तो 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1, यानी कि 7 टाइम्स 2 आते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने हो गए 1 2 3 4 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 7 होते हैं। तो हम इनके पेयर बना लेंगे, ठीक है, वही किया है। यहाँ पे हमारे पास आ गया 28, तो यहाँ पे 7 होते हैं, 2 होते हैं। तो जिसका पेयर बन जाएगा वो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे 7 2 होते हैं, तो 6 के तो पेयर बन गए, तो हमारे पास 3 2 बाहर आ गए। एक 2 अकेला बच गया तो वो रूट में रहेगा। 3 2, तो ये जो रूट से बाहर आए हैं तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 रूट 2। सो 8 रूट 2 ये इसका डायगोनल हो गया, 8 रूट 2 इसका डायगोनल हो गया। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन हो गया, इसको भी नोट डाउन करेंगे। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में हमसे बोला है, थर्ड क्वेश्चन में प्रूव करने को बोला है कि दिस इज योर आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी ये वाली साइड इसके बराबर है। क्यों? क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है और आपको प्रूव करना है कि जो ये वाली साइड है थर्ड साइड 2 टाइम्स है दिस साइड। गिवन है ए सी बराबर बी सी, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। प्रूव करना है ए बी का स्क्वायर ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर, इस चीज़ को प्रूव करना है। तो ये तो सिंपल ही है। जब हम ट्राइंगल ए सी बी इन ट्राइंगल ए सी बी लेंगे तो हम देखेंगे कि ए बी का स्क्वायर, ठीक है, दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, और हम जानते हैं कि दोनों ही बराबर हैं तो हम इसको बी सी को भी हम क्या लिख देंगे, ए सी लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि ए सी बी सी के बराबर ही है। सो ए सी स्क्वायर तो 2ac स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया हो। बहुत ही सिंपल तीनों क्वेश्चन थे। तो करना है आपको चैनल को सब्सक्राइब, साथ में लाइक शेयर कमेंट और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें फॉर मोर PDF एंड मोर अपडेट्स।